गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कब हुई इसके बारे में बताया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी, इसलिए मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कल कुछ डिस्कस किया था। लेकिन इस चैप्टर में आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस नहीं किया गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस और पूरे यूरोप में किस तरह से एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो प्रैक्टिसेस टू डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ थे उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना सकें फ्रेंच पीपल्स की। इसके लिए कुछ लॉज बनाए या कुछ चेंजेस किए जो यहाँ पर हैं। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, जिसे हम फादरलैंड बोलते हैं, एंड ली सिटोइन, जिसे हम द सिटीज़न यानी कि नागरिक कहते हैं, उसे आपस में मर्ज कर दिया गया। इट implied that all people will enjoy equal rights under the constitution, और ऐसा रूल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हर व्यक्ति एक इक्वल राइट पा सके। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसे चेंज करके एक न्यू फ्लैग चूज़ किया गया। द स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो एक पोस्ट होती थी या एक था, उसे नेशनल असेंबली में चेंज कर दिया गया। एंड इट वाज टू बी इलेक्टेड अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और ये वो इलेक्टेड बॉडी होती थी जिसे एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चूज़ किया जाता था। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। नेशन के नाम से हाइम्स और ओथ्स जो हैं वो कंपोज की गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज एंड फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन हिज टेरिटरी। तो इसमें सेंट्रलाइज कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के को फॉर्मुलेट कर दिया गया यूनियन लॉज में, और ये सारे लोगों पर, पूरे सिटीजन्स पर जो वहाँ पर रहते थे उन पर लागू कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी टेरिटरी के अंदर ही, और जो ड्यूज़ होते थे उन्हें भी एबॉलिश कर दिया गया, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। यूनियन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र वर अडॉप्टेड, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लिया गया वेट और मेज़र्स के लिए, उसे अडॉप्ट कर लिया गया। फ्रेंच दैट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द एंटायर नेशन। जो फ्रांस में कई तरह की जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें फ्रेंच को, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को स्पोकन और रिटन में के लिए वेरीफाई कर दिया गया कि मतलब यही लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी। इस तरह से ये यूरोप में, फ्रांस में इस नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ। अब हम आगे डिस्कस करेंगे लीगेसी, या इसे आप इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या प्रभाव पड़े। ओके।